ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी रमा रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल की थोड़ी कमाई हो जाती थी, जिससे उनकी रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। उसी गांव के पास एक जंगल था, जिसमें हथनी रहती थी, जो कि गर्भवती थी। वो हथनी शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज जब वह जंगल में घूमने गई, तो उसकी नज़र जंगल में पड़ी शिवजी की मूर्ति पर गई। अरे, ना जाने कौन यह शिवजी की मूर्ति को यहाँ छोड़कर चला गया। वह शिवजी की मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रख देती है, फिर पास की नदी से अपनी सूंड में जल भरकर उनका जल अभिषेक करती है। इधर कैलाश में बैठे शिवजी पर पानी की बौछार होने लगती है, तो वह मन ही मन मुस्कुराते हैं। इसी तरह हथनी अब हर रोज शिवजी का जल अभिषेक करती है और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिवजी पर चढ़ाती है। यह उसका रोज का नियम था। एक रोज गर्भवती हथनी भूख की तलाश में जंगल से निकलकर उस गांव में आ जाती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वह गोपाल की दुकान पर पहुंचती है। तो वह मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़फ रहा है। अगर मुझे यह गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नज़र उस पर पड़ती है। उस हथनी की आंखों में आंसू होते हैं। अरे, यह हथनी ऐसे क्यों देख रही है? उसकी आंखों में यह आंसू उसे देखकर तो लगता है कि यह पेट से है और शायद इसे भूख भी लगी है। गोपाल उस हथनी को गन्ने खिला देता है और सहलाते हुए कहता है, पेट भर के खा लो और चाहिए होंगे तो बताना। अब तो खुश है ना? हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आदमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर हथनी वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन फिर से गोपाल की दुकान पर जाती है और गन्ने खाती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक रोज हथनी जब गोपाल की दुकान में नहीं आती, तो गोपाल का मन उदास हो जाता है। वह सारा दिन हथनी का इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो घर के बाहर हथनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। अरे, तुम्हारे पैर में यह चोट कैसे आई? इसमें से तो खून भी निकल रहा है। ठहरो, मैं अभी पट्टी बांध देता हूँ। गोपाल उसके पैर में पट्टी बांध देता है, फिर अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनाकर उसे खाने को देता है। आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी और देर होती तो आज तो उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर ही जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज हथनी गोपाल की गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है, तो गोपाल की दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वह हथनी से कहता है, देखो, तुम सावधानी से यहीं रुको और मेरी दुकान का ध्यान रखना। पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा, कुछ देर बाद गोपाल लौटता है तो देखता है उसकी दुकान के आगे बहुत भीड़ लगी होती है। वह घबरा जाता है। हे प्रभु, कहीं मेरी वह हथनी को कुछ हो तो नहीं गया? वह डरता हुआ दुकान की ओर भागता है। फिर वहाँ का नज़ारा देखकर दंग हो जाता है। हथनी गन्ने का रस निकालकर लोगों को बेच रही होती है। यह देखकर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या कमाल है! हथनी गन्ने का रस बेच रही है। भैया कमाल है, भैया कमाल है। सभी लोग गन्ने का रस उससे खरीद रहे होते हैं। यह नज़ारा देखकर गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, वाह दोस्त, तुमने केवल दुकान का ही नहीं
मेरे ग्राहकों का भी ख्याल रखा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जो तुमने मेरे लिए किया है उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है। अब गोपाल हथनी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सचमुच आज तो इसने कमाल कर दिया। सुनिए जी, यह अभी पेट से है तो क्यों ना जब तक कि बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक हम इसे अपने पास ही रख लें। मैं भी यही सोच रहा था। और दोनों हथनी का नाम गजनी रखते हैं और उसे अपने साथ ही घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने को जगह देते हैं। गजनी शिवजी की मूर्ति भी लाकर वहीं रख लेती है और वहाँ रखकर भी वह रोज़ सुबह उठकर पूजा करती है। फिर गोपाल के पास काम पर चली जाती है। जब गोपाल को काम में अच्छी कमाई होने लगी, जिस कारण उसने एक दुकान और खोली और उसमें गजनी को बिठा दिया। अब एक दुकान गोपाल और दूसरी गजनी संभालती है। अब गोपाल का व्यापार और भी अच्छा चलने लग गया और उसे खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन यह बात उसके पड़ोस में रहने वाली शांता और उसके पति मनोज को पसंद नहीं आई। यह रमा तो बड़े पैसे का रौब दिखाती है। अब तो हर रोज़ नई नई साड़ी और गहने पहनती है। अरे यह जो कमाई पर उछल रहे हैं ना, इस गजनी की वजह से ही संभव हो पाया है। इसी अजूबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से गन्ने का रस पीने और अपनी फ़ोटो और वीडियो खिंचवाने आते हैं। तो क्यों ना हम इस मुसीबत को ख़त्म कर दें। फिर दोनों ने गजनी को ख़त्म करने का ही प्लान बना लिया। एक दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दूसरे गांव किसी ब्याह में गए थे तो पीछे से शांता और मनोज गजनी के पास गए। तू रोज रोज का यही खाना खाकर तंग आ गई होगी ना। यह देख मैं आज तेरे लिए क्या लाई हूँ। यह अनानास, इसे खा लो। गजनी ने जैसे ही उसे खाया उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वह जोर जोर से रोते हुए शिवजी को याद करने लगी। हे शिवजी, मेरे बच्चे को बचा लो। प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शिवजी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और वह अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। मेरे होते हुए मेरे भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई प्राणी। और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। अब से यह और उसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। नहीं प्रभु, हमें माफ़ कर दो जो हमने आपके भक्त के साथ ऐसा किया है। बोलते बोलते उनकी आवाज़ हथनी की आवाज़ में बदल जाती है और फिर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े गोपाल और रमा यह देखकर हैरान थे। दरअसल अपना कुछ सामान वह वहाँ भूल गए थे जिन्हें लेने वह वापस आए थे। लेकिन जब वह चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर वह दोनों मनोज और शांता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी सज़ा दिलाते हैं। कुछ दिनों बाद गजनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गोपाल और रमा दोनों माँ और बच्चे की खूब देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा खाने को देते हैं। अब वह सदा के लिए दोनों को अपने पास रख लेते हैं। वह दोनों भी अब इंसानी भाषा बोलने लगते हैं, जिससे हर कोई उनसे बात कर पाता है, उनकी बात समझ जाता है। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे भी शिव भक्ति करना सिखा देती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।